अभी एक फोन आया था, बड़ैया आश्रम से किसी संत का कोई शिष्य था, नाम नहीं लेता। वो कहता गुरुजी मुझे कुछ अनुभव हुआ था, मैंने अपने गुरु से शेयर किया। मेरा गुरु कहता भैया हमें नहीं पता ये क्या हुआ, बताओ। चेले के अनुभव को गुरु नहीं बता पा रहा है कि ये क्या हुआ, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि गुरु को ही अनुभव नहीं हुआ था। गुरु बिना अनुभव के बैठा हुआ है। और चेले ने अनुभव पूछा तो गुरु जीरो। गुरु को खुद नहीं समझ में आ रहा चेला बोल क्या रहा है, तो उसने मुझे फोन किया और मुझे अपना अनुभव शेयर करने लगा। मैंने फिर भी उसको बोला कि देख भाई, ये गुरु का काम होता है अपने शिष्य को बताना। मेरे साथ शेयर मत करो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम अपने गुरु से पूछो। तब उसने ये बात बताई कि मैं तो गुरु से पूछ पूछ के थक गया, उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है। ये हाल है गुरुओं का। रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, डालूंगा कभी समय लगा तो। ये बने बैठे हैं गुरु मदन पंथ में। इसीलिए कबीर साहब ने मदन वार्ता में साफ बोला, बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान करके समझई हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये मदन पंथियों के लिए बोला उन्होंने, इन मदन पंथी गुरुओं के लिए, कि बहुत से गुरु बैठे हुए हैं मदन पंथ में, अलग अलग ज्ञान कथेंगे। कभी इनके सत्संग अटेंड करके तो देखो। मुझे तो 10-12 साल हो गए हैं, मुझे पता है। एक महंत बैठता है, कुछ बाणी बोलता है, कुछ करता है, इतने में दूसरा महंत जाके उसकी टांग खींचता है। यही देखते देखते आज मुझे 12 साल हो गए, 13वां लग गया। एक ही पंथ के लोग, एक ही ज्ञान रखने वाले लोग एक दूसरे की ऐसी टांग खिंचाई करते हैं कि मैं बड़का ज्ञानी, अरे तू क्या, मैं बड़का ज्ञानी। इसी में मरे हुए हैं सारे के सारे। इनका खुद का एक मत नहीं है। इसीलिए बोला गया बहुत मदन में पंथ चले हैं। केवल मदन पंथ में एक पंथ नहीं, बहुत चलेंगे और बहुत ज्ञान करके समझेंगे। इनके सत्संग सुनो, दुनिया भर का ज्ञान पे लेंगे, उसके बाद कहेंगे आ, यही सार शब्द है। कोई 52 अक्षरों को बता देगा बेटा ये नाम जपो। एक ने तो हद कर दी, पीपल के पत्ते पुजवा रहा था, मदन पंथ का महंत। उसकी फोटो खींच के भेजी मुझे एक भगत ने कि गुरुजी ये देखो, बड़ैया का महंत है ये पीपल की पूजा कर रहा है, पीपल की पत्ते पुजवा रहा है। मैंने कहा रहने दे भाई, तूने क्या लेना, हमने क्या लेना, जो करेगा सो भरेगा। ये हाल है इन लोगों का। और ये बने हुए हैं सतगुरु, कमाल कर दी इन लोगों ने। हमारे आश्रम में भी यही चलता है, किसी और को क्या बताऊं मैं। हमारे आश्रम के जो सत्संग होते हैं, कभी जाके देखो, सत्संग करते करते झगड़े हो जाते हैं। तुझे गुरु ने क्या बताया, तुझे गुरु ने नहीं बताया, मुझे ही बताया अकेला गुरु ने जो बताया। जो भेद मेरे पास है वो गुरु के पास भी नहीं है। चेले बोलते हैं वहां पे, जो पुराने गुरुओं के चेले हैं, जैसे दादा गुरु राम सेवक साहिब के चेले, वो कहते हैं जो गुरुजी बैठे हैं उनको भी नहीं पता कि असलियत क्या है, हमसे पूछो। ये मेरे सामने की बातें हैं, मैं तो सिर पे हाथ रख के बैठा होता था, कहां फंस गए। लेकिन गुरु की दया होती है, जब परमात्मा की दया होती है, तो अंधकार को चीरते हुए अनुभव ज्ञान आ ही जाता है। और जब अनुभव ज्ञान आ जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। इसीलिए साहिब ने बोला, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। जब एक बार अनुभव ज्ञान हो जाता है तो इन सब की झूठी हाट दिखाई देने लग जाती है कि क्या क्या धंधे बना लिए इन लोगों ने। बंदगी बंदगी करते, फकीर फकीर करते, लाखों के मकान बना के बैठ गए। खड़गी बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
डफली बजाते हैं और गाते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। और फकीरों के मकान देखोगे तो 1-1 करोड़ के मकान बना के बैठे हैं। धन्य है मेरे भारत के फकीर, कबीरपंथी फकीर। तो ये हाल है, अब क्या बोला जाए, किसको बोला जाए। इससे अच्छा है विवेकी बनो और जगत से अलग चलो। सबसे भला अकेला, दिल मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। बिल्कुल, पहले मैं ये बोलता भी था और मैं भेजता भी था संगत को। मुंबई में भी मैंने कितने भक्तों को भेजा कि मदन पंथ के गुरु आए हुए हैं, वहां पे नाम ले लो। हरियाणा में मैंने भेजे। गुजरात में मैं तो एड्रेस भी पता करने गया, गुजरात में कौन से महात्मा कहाँ रहते हैं। बड़ैया आश्रम में मैं एड्रेस पता करने आया, उन्होंने मना कर दिया खुद ही। कहते हम उनका एड्रेस नहीं देंगे, वो इस लायक नहीं है कि वो किसी को नाम दें, पढ़े लिखे बंदे, वो तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ये बोला गया मुझे। और जब मैंने लोगों को भेजा उन लोगों के पास, तो वही आ की कहानी लेके वापस आ गए सारे। वो बोले हमें तो आ नाम दे दिया इन लोगों ने, आ ही सार शब्द है। तब मुझे समझ में आया कि ये कहानी कुछ और ही चल रही है भाई यहां पे। फिर मैंने खंगालना शुरू किया तो पता लगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। गंजेड़ी भी कह रहा है आ सार शब्द है, भंगेड़ी भी कह रहा है आ सार शब्द है। सब आ को मान के बैठे हुए हैं। गंजेड़ी को भी मिल गया सार शब्द, भंगेड़ी को भी मिल गया, चरसी को भी मिल गया, सबको मिल गया सार शब्द। धन्य हो प्रभु। इसीलिए यह ज्ञान छुपाया गया था और आ बताया गया था कि जो विवेकी होगा वो अपने अनुभव के द्वारा खुद जान जाएगा आ है कि नहीं है। और जो अविवेकी होगा, जो केवल गुरु की बात मानेगा, गुरु की बात सुनेगा, कभी उसका अभ्यास नहीं करेगा, वो इसी आ को पकड़ के बैठ जाएगा। उसको कभी अनुभव जनकार कभी प्राप्ति नहीं होगी। रुनझुन सार शब्द झनकारा, पावेगा कोई संत प्यारा। इस वाणी को सुन के ये बोलते हैं 12.5 पंथी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि जवाहरपति साहिब भी अधूरे थे, वो तो अष्टांग योग सिद्ध थे, ये तो झनकार उस वाणी को बोल रहे हैं। बताओ, इन मूर्खों को ये नहीं पता जिस गद्दी पे तुम गए हो, इन चेलों को, चेले चपाड़े हैं कुछ लोग जो ये अफवाह फैला रहे हैं, गुरु ने तो ऐसा कभी नहीं बोला, चेले बोल रहे हैं कि जवाहरपति साहिब अधूरे गुरु थे। उन्होंने अपनी वाणी में ये अधूरा ज्ञान लिखा है कि रुनझुन सार शब्द झनकारा। अच्छा, वो अधूरे थे। और गरीबदास जी वो क्या कह रहे हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब तुम उनको भी अधूरा कह दो, क्योंकि दोनों कबीर नहीं है। ये कहते हम तो कबीर का ज्ञान मानेंगे, हम चेलों का ज्ञान क्यों माने। लोग कबीर साहब क्या कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। अब कौन बोल रहा है, अब चेला बोल रहा है या गुरु बोल रहा है। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कहते हैं ये राधा स्वामी की वाणी है, हमारे आश्रम के चेले कहते हैं नितिन दास राधा स्वामी की वाणी बोलता। अरे मूर्खों, ये कबीर साहब की वाणी है, चाहे किसी स्वामी ने खोली हो, अर्थ किया हो, वो उनकी नहीं हो गई। पता नहीं कहां से भर्ती हो जाते हैं लोग। जिसको अनुभव ज्ञान हुआ है वो उस झनकार को समझ जाएगा, और जिसको अनुभव ज्ञान नहीं है वो इस आ की पूंछ पकड़ के लटका रहेगा, भव सागर में गोते खाएगा। इतना समझ लो, ये जो झंडे पे आ लिखवा के बैठे हैं, जो हाथों पे आ लिखवा के बैठे हैं, माथे पे आ लिखवा के बैठे हैं, आश्रम के दरवाजों पे आ लिखवा के बैठे हैं,
ये सब अधूरे हैं। और क्या बोलते हैं, सब शब्दों का सार है आ, हर अक्षर में लगा है आ। अरे भाई 52 अक्षरों में अगर आ है तो आ खुद बंधन में है। साहिब कह रहे हैं वो 52 में नहीं, और ये कह रहे हैं हाँ हाँ वो 52 में हाँ ही। बताओ, ये हाल है इन लोगों का।